नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का रिकॉर्ड कायम हो चुका है। सीएम योगी के कुंभ प्रबंधन के एक तरफ संत और देश दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार महाकुंभ को सियासी बहस का मुद्दा बना रहा है। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी भी तीखा पलटवार कर रही है। महाकुंभ को लेकर बयान पर घमासान के बीच सवाल यह कि योगी कुंभ पर संत प्रसन्न, अखिलेश क्यों कर रहे तंज, और अफजाल के बाद अखिलेश 50 करोड़ पर क्यों क्लेश। आखिर क्यों तीखे बयान, एसपी का कुंभ विरोधी अभियान, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ में रिकॉर्ड स्नान, अखिलेश के बयान पर घमासान। 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। योगी के कुंभ पर संत प्रसन्न, अखिलेश क्यों कर रहे तंज। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। अफजाल के बाद अखिलेश 50 करोड़ पर क्यों क्लेश। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। बीजेपी विधायक का पलटवार, अफजाल के लिए नर्क तैयार। उनके खानदान के लिए, उन जैसे लोगों के लिए पूरा नर्क जो है हम लोगों ने छोड़ रखा है कि आप आए, आपका स्वागत है, आप राज करें, क्योंकि धरती पर भी आपने रह के धरती को भी नर्क बनाया। क्यों तीखे बयान, एसपी का कुंभ विरोधी अभियान। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो सवाल ये कि योगी के कुंभ पर संत प्रसन्न, अखिलेश क्यों कर रहे हैं तंज। लगातार संत समाज से तारीफ की जा रही है। कुंभ की व्यवस्थाओं की, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार तंज कर रहा है। अफजाल के बाद अखिलेश 50 करोड़ पर क्लेश। विपक्ष ने जिस तरह सवाल उठाया है कि ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है 50 करोड़ स्नान का, ये पूरी तरीके से फर्जी है, इसको तो और आगे भी बताया जा सकता है। क्यों तीखे बयान, एसपी का क्या कुंभ विरोधी अभियान, ये बड़ा सवाल है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, गौरव चाचरा जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस से, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगी सुधा जी। साध्वी विश्वरूपा है हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु, और एचएस रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सवालों की सबसे पहले समीर जी आपसे कर रहे हैं। आज कुंभ के अंदर 50 करोड़वीं डुबकी लग गई है, आंकड़ा उसके पार पहुंच गया है। शाम 6 बजे मैंने ये खबर पढ़ी होगी कि 50 करोड़वीं डुबकी लग गई है, और अब 8 बजे का वक्त है, 2 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है इस आंकड़े पर। उसका कहना है कि जब मतलब उसका जो सटायर है वो ये है कि जब गप्पी मारनी तो 50 करोड़ क्यों 60 करोड़ बोल दीजिए, और ज्यादा बोल दीजिए। नहीं, देखिए आस्था जी, 2 बातें कहूँगा। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयाग में महाकुंभ हो रहा है, जिसकी तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक लंबे समय से प्रयास करके दिव्य और भव्य कुंभ बने, इसका उन्होंने प्रयास किया और उसकी सफलता आज हम लोगों के सामने है। जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ, लोगों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, उसको लेके लोगों में खासा उत्साह है और लोग बड़े पैमाने पर स्नान करने जा रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग उस जगह पर स्नान करने आ रहे हैं। जहाँ तक संख्या का सवाल है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और उनके नेता कुंभ ही नहीं, सनातन का अपमान करते आए हैं, और हर सवाल पर अखिलेश यादव सनातन का सम्मान करते हैं और कुंभ का अपमान करते हैं। इसके पहले उन्होंने अयोध्या का अपमान किया, उसके पहले उन्होंने काशी का अपमान किया। अयोध्या में कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलाई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और आज महाकुंभ पर भी वो निरंतर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं।
वो महाकुंभ के अंदर गणना पर प्रश्न चिन्ह मैं पूछना चाहता हूं। 2013 में जब कुंभ हुआ था, मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बताओ कि उनके गणना का आधार क्या था। देखिए आस्था जी, प्रतिदिन 1.5 से 2 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं प्रयाग के अंदर, और हमारा जो आकलन था 40 करोड़ का, उस 40 करोड़ को पार करके आज 50 करोड़ की संख्या हमारी पूरी हो गई है। हमें भरोसा है कि जो भव्य और दिव्य कुंभ चल रहा है, लोग जिसका लाभ ले रहे हैं, आगे भी ये जारी रहेगा और बड़े पैमाने पर गौरव चाचरा जी, अब मुझे बताइए कि इस तंज की वजह क्या है? आप इस आंकड़े को क्यों आस्था झुठला का रहे हैं? सम्मान कर रहे हैं। हर दिन हर तारीख को नया आंकड़ा जारी कर रही है सरकार कि आज इतने करोड़, बल्कि दिन के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से आंकड़ा आता है कि सुबह 10 बजे इतना स्नान हुआ, 12 बजे इतना स्नान हुआ। तो उस हिसाब से बताया गया कि आज 50 करोड़ भी डुबकी लग गई है, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। देखिए, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, जो लोगों की जान गई है, वो 30 का आंकड़ा सरकार ने जो बताया है, उसको सरकार को बताने के लिए 17 घंटे लग जाते हैं, और ये पल पल में करोड़ों का आंकड़ा गिनवाते हैं। आखिर क्या ऑथेंटिकेशन है? आखिर क्यों ये मैनिपुलेशन? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? क्यों भगदड़ की बात को नकारा जा रहा है? अभी मेरे साथी कह रहे थे कि 2013 में कुंभ हुआ। हाँ, 2013 में बहुत अच्छा कुंभ का आयोजन किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। 2013 के कुंभ के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रिंट किया, ये किताब देखिए आप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किताब छापी है, उसमें बताया गया है कि 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, क्या वहां पे फैसिलिटीज दी गई थी, कोई, ताकि जो श्रद्धालु जो अपने पूजा अर्चना करने वहां पे आए हैं, अच्छे से पूजा अर्चना करके सकुशल अपने घर लौट सके। लेकिन इस कुंभ के आयोजन में क्या हुआ? कैसे श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कितने लोगों की मौत गई, अभी तक सही आंकड़ा सरकार नहीं बता पाई है। सही आंकड़ा ना बताने से जो गरीब आदमी है, जिसका इंश्योरेंस है, उसको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, उसको अंतिम संस्कार की रिसिप्ट नहीं मिल रही, इस वजह से उसको बीमा की भी जो धनराशि है वो भी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ आंकड़ा सरकार इसलिए छुपा रही है ताकि सरकार को मुआवजा ना देना पड़े, ताकि सरकार की बदनामी ना हो जाए। अरे बदनामी तो सरकार की हो ही चुकी है। जो ये सुरक्षा के इंतजाम थे, जो सिस्टम आपका हिल गया, सबको पता है। वहां पे अभी कह रहे हैं, संत जन सब कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अरे उन शंकराचार्य जी को भी दिखा दो जिन्होंने सच उगला है, जिन्होंने सच में बताया कि वहां पे क्या इंतजाम है, वहां खाने से लेके वॉशरूम तक के क्या इंतजाम है। आज भी ये लोग सुधरे नहीं हैं, आज भी इन्होंने वो इंतजाम अप टू द मार्क नहीं किए हैं। 13 के कुंभ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक्सपीरियंस था, उन्होंने 1.5 से 2 महीने पहले आगाह कर दिया था सरकार को ट्वीट के माध्यम से कि अप टू द मार्क आपकी तैयारी नहीं है, ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए। लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी, और वही हुआ, अनहोनी हो गई। मेरे कितने श्रद्धालुओं की, कितने हिंदू भाइयों की जान चली गई। ठीक है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है। ठीक है, सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में है। सुधा मिश्रा जी, सवाल आपसे यही, वैसे तो आज खबर आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कुंभ जा सकते हैं अगले हफ्ते। तमाम जो विपक्ष के लीडर्स हैं, सबसे पहले अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई। लगातार बहुत सारे पॉलिटिशियंस का और उद्योगपतियों से लेकर खेल से जुड़ी हुई हस्तियां, फिल्मों से जुड़ी हुई हस्तियां वहां डुबकी लगा रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि 50 करोड़ का यह आंकड़ा क्या कांग्रेस पार्टी को भी फर्जी लग रहा है? आप ये भीड़ देखिए, हर दिन एक नया डेटा सामने आता है, उस हिसाब से अगर जोड़ भी लेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह जब कुंभ की शुरुआत हुई थी और आज यानी 14 फरवरी के दिन यह आंकड़ा 50 करोड़ को छू चुका है। जी, कई आंकड़े छुए गए आस्था जी, उनमें से एक आंकड़ा ये भी है। 300 किलोमीटर का जाम, नया आंकड़ा। भगदड़ में कितने लोग मारे गए उसकी कोई संख्या नहीं, जबकि पल पल की खबरें आपके पास है। उसके बावजूद संदेहास्पद नहीं लगता आपको? शायद न लगता हो, कोई बात नहीं। तो पल पल की खबरें देने वाले हमारी नई तकनीक, और उस तकनीक में जो सरकार के अकॉर्डिंगली ना हो, उसका न्यूज न मिल पाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल नई चीजें हुई हैं। जिस तरह से श्रद्धालुओं के बीच में न जाने कैसे लोग जो सीधे ट्रेन को तोड़ देते हैं, ऐसी भी तस्वीरें हैं। ऐसे बहुत सी तस्वीरें आई कि लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, कैसे कैसे पहुंच रहे हैं। यानी इस बात को आप मान रहे हैं ना कि भीड़ बहुत ज्यादा थी? हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा थी, ये तो स्टैब्लिश हो रहा है ना इस बात से। ठीक है, आप व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका सोचिए, पर भीड़ ज्यादा थी, ये तो मान रहे हैं ना आस्था जी? हाँ। अरे ये मानने ना मानने की बात क्या है? आप आस्था प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे क्या आस्था जी? नहीं, उस पर तो कोई प्रश्न लग ही नहीं सकता। ये इतने सारे लोग जो तस्वीरों में दिख रहे हैं। आस्था जी, ये बहुत गलत बात है, आप लोग बोलने क्यों नहीं देते हो?
नहीं बोलिए, प्रश्न आप हो अपनी गया बात आपका, पूरी तो बोलने कीजिए। तो दो। समय सबको पूरा मिल रहा पूरा है, करेगा। लेकिन आप मीडिया हाउस पर ये आरोप नहीं लगा सकती ना कि जाम की तस्वीर नहीं दिखाई गई। आस्था जी, हाँ। प्रश्न चिन्ह कौन खड़ा कर रहा है? मैं आपके अभी प्रश्न अभी का आपने उत्तर दे कहा। रही हूँ। आप प्रश्न करके उत्तर स्वयं दे दीजिए अगर आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है तो। नहीं, मैं उत्तर नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप मीडिया चैनल्स पर क्यों हावी हो जाते हैं? आपको सवाल भाजपा से पूछना चाहिए, आपको सवाल उससे पूछना चाहिए जो आपको झूठा करार दे रहा है। आप तो न्यूज उसी पर खबर देखते हैं, उसी पे तस्वीर देखते हैं और उसी को कटघरे में खड़ी करती है कांग्रेस पार्टी। और कर लीजिए। सरकार का कर्तव्य क्या? आस्था जी, आपका कर्तव्य क्या है? न्यूज को देना है ना। सरकार का कर्तव्य क्या है? जनता की श्रद्धा का कम से कम उस पर सम्मान करते हुए जनता को सुविधाएं देना, यही ना काम है। और अगर ये नहीं हो रहा है, इस पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो आप न्यूज देने नहीं दे रही हैं, मतलब आप भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हैं। कम से कम जब बात हो फिर आप मीडिया पर हमले बोल रही हैं। आप मेरे ही शो पर बैठकर, मेरे ही शो पर सारी बात पूरी करके कह दे रही हैं कि आप हमें बात नहीं रखने दे रही हैं। क्या ही है आस्था जी, आपको नहीं लगता कि हर बात में आपका बोलना जरूरी नहीं है? आपका काम प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। मैंने आप पे कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया, लेकिन आपको मेरी हर एक अब ये तो कांग्रेस प्रवक्ता की बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये तो बड़ा अजीब सा कल्चर है कि न्यूज एंकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हीं के न्यूज चैनल पर डिबेट में बात कह रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमें टोकिए मत। आस्था जी, मेरी हर बात की बात पूर्ण विराम मत लगाइए। नहीं, मैं पूर्ण विराम नहीं लगा रही हूँ, बात अभी भी आप ही की सुनी जा रही है। बाकी पैनलिस्ट भी हाथ उठा रहे हैं। देखिए, मैंने किसी को नहीं कहा आप बीच में बोलिए, बात आप ही की। लेकिन मेरा बस ये निवेदन है कि न्यूज चैनल्स को छोड़ दीजिए, आप सरकार से सवाल पूछिए। अरे भाई, मैं विपक्ष में होने का फर्ज ही अदा कर रही हूँ। जनता की श्रद्धा का सम्मान करते हुए हमारी सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, केंद्र की सरकार को, प्रयागराज की जो व्यवस्था है उसको, उन श्रद्धालुओं के लिए काम करना चाहिए, कर्तव्य है। नहीं होगा तो प्रश्न खड़ा करूंगी। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रद्धालुओं के लिए वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो जरूरी है, तो प्रश्न खड़ा कर दूंगी, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने सब सही बोला ना? उत्तर ले लीजिए। जब भी कोई प्रश्न होगा उसका सही उत्तर देना ये मेरा और आपका कर्तव्य है। विपक्ष में हूं, अच्छा काम करना सरकार का अपना पहला उत्तरदायित्व है। नहीं कर पा रही है तो उस पे प्रश्न चिन्ह उठा के सरकार से कहा जा रहा है अच्छा काम करिए, अच्छा और काम करिए। संख्या बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। ये आज का नहीं है, कुंभ जब भी लगता है भीड़ आएगी। जनसंख्या में आप कहाँ पहुंच गए हैं? तो जनसंख्या बढ़ रही है तो ठीक है, 10 सेकंड और उस पे मत जाइए, व्यवस्थाओं की बात करिए। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी विश्वरूपा जी, मुझे बताइए, क्या सब कुछ गड़बड़ है कुंभ में? क्या हर तरफ कुव्यवस्था ही फैली है? परिस्थितियां बनी बीच में, उससे कोई इनकार नहीं है, सारी तस्वीरें देखी, लेकिन क्या उसके मैनेजमेंट में कोई कमी है? आस्था जी, मैं 2 बार होके आई और 18 को फिर जा रही हूँ। दिव्य, भव्य, विलक्षण और इससे खूबसूरत व्यवस्था हो ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि यहाँ ये कुंभ पर क्यों राजनीति कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, ईश्वर से समर्पण जीवनम अस्ति, परमात्मा के सामने समर्पण कर दीजिए। यहाँ राजनीति का कोई काम नहीं है। आप बिल्कुल, मैं तो सभी को कहना चाहूंगी, आप पाप धोने के लिए, पाप काटने के लिए यहाँ पे है। आप इतना यहाँ पर आए हैं, अपने प्रश्न तैयार करके आए हैं, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पर निश्चित रूप से इस आस्था को देखिए, इस धर्म की भावना को देखिए। कभी तो आप अपने ही बयान पे रहिए, कभी तो बोलते हैं कि इतनी भीड़ है, वहाँ इतनी भीड़ के लिए व्यवस्था नहीं है। साध्वी विश्वरूपा जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका शायद जो ऑडियो डिवाइस है उसमें ऑडियो ब्लास्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे और कर लीजिए। जिस भी जगह से डिवाइस से आपकी ऑडियो जा रही है उसको थोड़ा सा दूर और कर लेंगी तो शायद ऑडियो ब्लास्ट नहीं होगा और क्लैरिटी से आपकी वॉइस जाएगी। जी, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो निश्चित अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल ये जो आरोप प्रत्यारोप है इसमें कुंभ पे बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। ये आस्था का विषय है, ये सांस्कृतिक अपनी परंपराओं को बताने का विषय, अपने समाज को मजबूत करने का विषय है। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये जाकर तो देखें। यहाँ टीवी पर बैठकर कुछ नहीं होने से, हम वहीं पे हैं। फिर 1.5 महीने से संत महात्मा वही है। शिकायत परेशानी हमें होनी चाहिए क्योंकि हम वहीं पर हैं। परंतु ऐसी एच.एस. रावत जी हमारे बीच में है। एच.एस. रावत जी, ये आंकड़ा फर्जी लग रहा है कि कितने लोगों ने स्नान किया? जी, मुझे समय दे देंगी 1 मिनट का? सिर्फ 1 सेकंड, एक बार एच.एस. रावत जी बात रख लें क्योंकि वो अभी तक बोले नहीं है। एच.एस. रावत जी, 145 साल का जो संयोग वाली बात है उसको कह दिया गया कि ये बीजेपी का मार्केटिंग जुमला है। 50 करोड़ की डुबकी, उस पर भी तंज कसा जा रहा है।
कहा जा रहा है हर तरफ कुव्यवस्था ही कुव्यवस्था है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये जो इतना बड़ा समागम वहां पर लगा है, इससे देश की एकता, देश एक है ये संदेश जाता है, सांस्कृतिक रूप से एक है ये संदेश जाता है। आस्था जी, सबसे बड़ी बात यह विडंबना इस बात की होती है, दुख इस बात का होता है कि इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, उसके बावजूद भी सनातन धर्म की पीठ के अंदर कील ठोकने पर लगे हुए हैं। पूरे विश्व में एक चारों तरफ वाह हो रही है कि सनातन धर्म में कुंभ लगा हुआ है, विदेशी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आकर के गंगा स्नान कर रहे हैं, यहाँ सरस्वती स्नान कर रहे हैं, यमुना स्नान, त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, और वो शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं कि आखिर ऐसे साधु संत वर्ल्ड में और कहीं क्यों नहीं है, ये देवभूमि के अंदर। लेकिन जैसे गिद्ध होती है ना, मरे हुए जानवर का इंतजार करती है, ये लोग उसका इंतजार करते हैं कि कितने आदमी मरे, है ना, उसको दिखा नहीं रहे। अरे अगर दिखा भी दोगे तो तुम्हारी कौन सी फीते लगने वाली हैं? इन सब चीजों को कम से कम सनातन धर्म पर नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना, आदमी को भयभीत तो नहीं होना चाहिए। जिसकी टिकट हो रखी है, जिसको आना है वो गंगा स्नान तो कर सकता है ना, उन सब चीजों पर ध्यान नहीं है। ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म और भारतीय जनता के खिलाफ जाना चाहते हैं। सब सनातनी है, कोई ऐसा नहीं है सनातनी नहीं है। कैसी बेफिजूल बातें कर लेते हैं आप लोग। खान जाके कहते हैं मानना पड़ेगा, सल्यूट है आप लोगों को। एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। एक महत्वपूर्ण अपडेट हमें मिल रही है। ठीक है सुधा मिश्रा जी, आप बात रखना चाहती हैं, गौरव जी भी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। एचएस रावत जी, बस एक सेकंड। कुंभ जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अगले हफ्ते कुंभ जा सकते हैं दोनों। अजय राय ने महाकुंभ जाने की पुष्टि की है, पूरा नेतृत्व स्नान करने जाएगा, ये कहा है अजय राय ने। तो ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कुंभ जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और वहां का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो पूरा नेतृत्व जो है वो कुंभ स्नान करने जाएगा। अजय राय ने इसकी पुष्टि की है। मैंने पहले कहा है कि प्रयागराज राहुल जी की मातृभूमि है और वहाँ से वो परिवार की उत्पत्ति है। आनंद भवन, स्वराज भवन गांधी परिवार के लिए नया नहीं है, वहाँ से पूरे नेहरू गांधी परिवार की वहीं से शुरुआत है। हमारे सबके लिए नया नहीं है। ये जो भी नए नए लोग जिनको अभी नया शौक लगा है, उनके लिए नया है। हमारे लिए वो एक पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहाँ से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। उसकी इच्छा होगी, जिसकी सबकी इच्छा होगी, वो निश्चित चल के वहाँ चल के त्रिवेणी में स्नान करेगा, जय गंगा मैया होगा, हर हर महादेव होगा। सुधा मिश्रा जी। आस्था जी, मेरा बस एक प्रश्न है कि जितने लोग जा रहे हैं सब तो सनातनी ही होंगे ना, सब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो अगर कुछ असुविधाएं हैं, जब तक आप उसको मानोगे नहीं, क्या आप उन समस्याओं का समाधान कर पाओगे? और जाने कैसे लोग हैं। अभी हमारे जो साध्वी जी बोल रही थी, माना कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं और जो सामान्य लोग हैं, बहुत अंतर है। आपको असुविधाएं नहीं होंगी, मुझे पता है नहीं होंगी, लेकिन जो सामान्य लोग, बिल्कुल बात नहीं, हम सामान्य लोगों के साथ ही रह रहे हैं सुधा जी, हम सामान्य लोगों के साथ ही रह रहे हैं। समझने लगे बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। गठरी रखी हुई मेरे चलती है ना, बच्ची का हाथ पकड़ के वो बन जाए। एक बात तो होंगी, आप सुधा जी एक बात सोचिए, आप लोग अब एक बार थोड़ा सोच विचार कीजिए। आप लोगों की आदत है, बस मुझे इतना बता दीजिए कि जो सामान्य महिला है, जो सर पे गठरी रख के उस कुंभ में स्नान करना चाहती है, क्या आपकी तरह उसको सुविधा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। ठीक है सुधा जी, अब उसका जवाब लेते हैं। नहीं, मैं जिसका नाम लूंगी उसका जवाब। हाँ, साध्वी जी बोलिए। एक वक्त में आप सभी लोग बोलेंगे, सबकी बात नहीं आ पाती, फिर सबकी बात नहीं आ पाती, समय का भी ध्यान रखना होगा। साध्वी विश्वरूपा जी, यहाँ पर यह कहना है कांग्रेस पार्टी का कि साधु संतों को ज्यादा सुविधा मिली हुई है, उसकी तुलना में कोई आम आदमी, आम महिला, छोटे बच्चे, बुजुर्ग के साथ आता है तो उसको दिक्कत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सामान्य लोग हैं हमारे शिविरों में आकर रह रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो हमारे पास आकर रह रहे हैं।
पुनः प्रणाम करके जब तक समस्या नहीं मानेंगे, जवाब सुनिए सुधा जी। समाधान नहीं होगा। घंटों जाम में पैदल चलने सुधा जी, वाले जवाब भूखे सुनिए। प्यासे लोग नहीं, जवाब सुनिए सुधा जी। समस्याओं को समझिए। जो बांस की बल्लियों से ट्रेन तोड़ एक रहे हैं, जो उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ट्रेन लेट, बस लेट, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरे मानिए तो व्यवस्थाएं करिए, उनको ठीक है निकालिए। सुधा जी, ये सारी बातें आपने रखी है ना, भाजपा प्रवक्ता हमारे बीच में है, आपने साधु संतों की व्यवस्था पर सवाल पूछा, उसका जवाब पूरा सुन लीजिए। साध्वी जी बोलिए। आस्था जी सुनिए, अभी जब हम पीछे भी हमने बताया था, मनाली गए हम, मसूरी गए, वहां अगर 1500 लोग भी आ जाते हैं तो वहां रोड बिल्कुल जाम हो जाता है। 10-10 घंटे रोड पे खड़े रहते हैं, हम स्वयं खड़े रहे थे। और यहाँ तो करोड़ों की भीड़ है। अगर थोड़ा सा, और नहीं तो वैष्णो देवी जाते हैं 14-14 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं। ये कैसी बातें कर रही है आस्था के विषय? ये सिर्फ इन्हें परेशानी है, जाने वालों को कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बात कहूंगी, अरे ये कांग्रेस पार्टी की स्पेशली आप कभी सोशल मीडिया पे सामान्य लोगों को सुन लीजिएगा। मेरी ठीक है, बात गौरव चाचरा जी, सुधा जी फिर मौका मिलेगा बोलने का। आपने सवाल पूछा, साध्वी जी ने उसका जवाब दिया, आप सहमत नहीं है तो फिर मौका मिलेगा। गौरव चाचरा जी बोलिए। एक नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि विपक्ष चाह नहीं रहा, विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे आप बताइए किस चीज पर राजनीति कर दी? एक ट्वीट बता दीजिए, एक हमारी स्पीच बता दीजिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो कुंभ के खिलाफ हो, जो सनातन के खिलाफ हो। सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं पे, जो वहां पे असुविधा हो रही है लोगों को, सुरक्षा के जो इंतजामात है उस पर ट्वीट हो रहा है, उसके लिए टिप्पणी की जा रही है ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो सके। अरे आप लोग तो धर्मगुरु हैं, आप लोग को तो न्यूट्रल रहना चाहिए। आप क्यों सरकार की चरण वंदना में लगे हुए हैं? आपको कोटि कोटि प्रणाम, आप न्यूट्रल रहिए। जो सनातनी भाई मरे उन पे भी प्रश्न करिए, उनके लिए संवेदना व्यक्त करिए। इंस्टीट्यूट ऑफ दैट आप बहस कर रहे हैं कि वहां पे सरकार के खिलाफ। अरे राजनीति तो सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मौतों की राजनीति तो वो कर रही है। अरे सीधे आके संवेदना व्यक्त करिए आके। और अभी आप कह रहे थे, वैष्णो देवी का एग्जांपल दे रहे थे, नवरात्रे जब आते हैं वैष्णो देवी में भी सुरक्षा के इंतजामात होते हैं, पास जारी होते हैं, पहले लोगों को पता होता है। भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत हो वहां पे, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पे, ऐसी भगदड़ नहीं हुई। अमरनाथ में ऐसी भगदड़ नहीं हुई। आप कुंभ को आप मनाली से वो कर रहे हैं कंपेयर। साध्वी जी आपका जवाब, उसके बाद समीक्षा जी। मैं ये कहना चाहूंगी, इतना हाइपर हो रहा है मेरे भाई। अभी इनके एक सांसद का ही बयान आया था कि सभी लोग कुंभ चले जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नरक में क्या होगा? स्वर्ग में तो सभी आपके एक बाबा जी ने बयान दिया था कि जो मौतें हुई हैं वो लोग सारे स्वर्ग में चले गए हैं, जो भगदड़ में मौत हुई है। कहना चाहती हूँ, आप बताइए, कुंभ में नहा के गंगा जमुनी सरस्वती में जब नहाते हैं, उनकी गोद में जब समाते हैं, तो वाकई में पाप धुलते हैं नहीं धुलते हैं? ये तो हमारे हम लोगों के लिए गर्व की बात है, आपके लिए गर्व की बात है। सनातन धर्म में ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, एच.एस. रावत जी आपका जवाब, फिर समीर सिंह जी। देखिए छात्रा जी, दुर्घटना तो हज में भी हुई थी और हर साल होती है। कभी बोल सकते हो आप, कभी ये अफजल अंसारी बोल सकते हैं? देखिए विपक्ष के साथ साथ सरकार के साथ विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेवारी है। जब जब जनता को अपराध होगा, जब जब जनता पे दुख आएगा, तब तक अपनी बात मजबूती से रखेंगे। उनकी बात मुसलमान उसमें नहीं मैटर करता, उसमें जनता मैटर करती है। उत्तर प्रदेश ठीक है, आप जनता की बात कर रहे हैं ना, आप लगातार जनता की बात कर रहे हैं, उनका जवाब खंडन किया उनका। आपकी हिम्मत है हज में मरे हुए आदमियों के खिलाफ बोल सकते हो आप? हज में 1800 आदमी, 2000 आदमी, 500 आदमी, 400 आदमी, वहां तो इस प्रकार का स्नान भी नहीं है। मेरे देश की जनता में कुछ ना कुछ घटना होएगी, तब तक हम आगे बोलेंगे। हम लोग की नैतिक जिम्मेवारी है और आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है, आपको भी बोलना चाहिए। नहीं बोल सकते। इंसान है तो इंसान दिखने चाहिए, ना कि सरकार की चरण वंदना में कुछ भी बोले जाए, सरकार के हित में बोले जाए। अरे सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करिए। आप उठाइए आवाज कि कैसे मेरे हिंदू भाइयों की मौत हो गई। ठीक है, समीर सिंह जी एक मिनट और आस्था जी 5 सेकंड खत्म करिए। आप अखिलेश यादव बोलते हैं, ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने कहा 1500 की जगह 3000 करोड़ रुपए दो। केंद्र सरकार दे पैसा, लेकिन आस्था जी जवाब दीजिए। एच.एस. रावत जी, गौरव जी ये गिद्ध है, गिद्ध, ये गिद्ध है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गिद्ध की तरह और इनके नेता गिद्ध की तरह लाशों पे हमला करते हैं। क्या ये सनातन धर्म में बोला गया है? किसी को गिद्ध बोल दोगे आप? आपको जानवर और इंसान में फर्क नहीं नजर आ रहा करते हैं इनको, आपको जानवर और इंसान में फर्क नहीं नजर आ रहा? बोलने की तमीज नहीं है आपको। जब आपके पास जवाब नहीं होते तब आप कुछ भी बोलते हैं। डिबेट के विषय पर रहिए, जवाब नहीं है, आप कुछ भी बोलेंगे।
तो ये जवाब बोलिए ना, एक बार बात करिए। उनकी बात सुन लीजिए एक बार। हाँ, बस मैं चाहता हूं कि जनता को गुमराह मत करिए। लास्ट एक मिनट का वक्त है मेरे में पास। जाके जनता को झूठ बोल के गुमराह करते ठीक है। हैं। आप बड़े बड़े गौरव जी, झूठ बोल के जनता को गुमराह। गौरव जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, आपको फिर मौका मिलेगा। आप भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। आप गिद्ध हो, गिद्ध। आप तमीज से बात करिए, तमीज से। लगता है अपनी शक्ल शीशे में देख के आए हो आप। तुम्हारी शीशे में देख के आए हो। पर्सनल मत होना मेरे से, पर्सनल मत होना। जानकारी है तो जानकारी से बात इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल तर्क पर रहेंगे सब लोग। आप दोनों के बीच में मैं एडजेक्टिव्स के अगेंस्ट में रेफरी नहीं हूं। जिसका नाम लूंगी उसका जवाब। छोड़ दीजिए गौरव जी, समीर जी, तथ्यों पर बात होगी। जानकारी है नहीं, लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी नहीं है। टीवी पे बैठ के कुछ भी बोलेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे। मैं जिसका नाम लूंगी उसकी बात जाएगी। समीर जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। 13 में सफाई महोत्सव करा रहे थे जब कुंभ हो रहा था। तुमको कुंभ की चिंता नहीं थी तुम्हारे नेता को। सफाई महोत्सव में कौन कौन से गाने चले थे? मिलाकर कुंभ और बढ़ती राजनीति जो आप स्टूडियो में देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ तापमान इसका कुंभ से होता हुआ प्रतीत होता है। बहरहाल वक्त यहीं तक मुझे इजाजत दे रहा है। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम योगी के कुंभ प्रबंधन की एक तरफ संत और देश दुनिया में जमकर तारीफ हो रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसको सियासी बहस का मुद्दा लगातार बना रहा है। अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं में कुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी भी इसका तीखा पलटवार कर रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।